तो चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के बारे में कि ये करने का सही तरीका क्या है और कैसे क्या करें, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। साथियों, सबसे पहले जो है ये करने से पहले जब भी पशु को ये करते हैं तो पशु को अगर बाहरी लक्षण कम दिखाई दे रहे तो पहले उसको जो है चेक कर लेना चाहिए कि वो हीट में है या नहीं है। इसे साथियों एक तो जो ओस जो होती है एक्सटर्नल ओस वो ओपन है कि नहीं वो पता चल जाएगा। अगर दूसरा डिस्चार्ज कर रखा है और अंदर भरा हुआ है तो वो बाहर निकलेगा, तो उससे भी हीट के लक्षण पता चल जाएंगे। और जो वल्वा जो होती है वो रेडनेस होती है तो उससे भी वो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से चेक करने के बाद में उसके बाद जो है हम ए का काम शुरू करते हैं, जिसमें साथियों बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि सबसे पहले तो जो आपका LN2 जो जार होता है उसमें LN2 का लेवल, लिक्विड नाइट्रोजन का जो लेवल है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो स्ट्रो जो होती है सीमन स्ट्रो वो हमेशा LN2 में डूबी रहनी चाहिए और जिससे कि सीमन स्ट्रो खराब नहीं होगी। LN2 का लेवल जो है प्रॉपर रहना चाहिए। ठीक है साथियों, अब दूसरी बात ये कि जब भी ये करो तो ये में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए ये करने में। और जो भी सीमन स्ट्रा जो फोर्सेप्स से पकड़कर जो है थ्रोइंग करना चाहिए। अब थ्रोइंग करने के लिए साथियों आपके पास वर्टिकल बर्तन होना चाहिए, डिब्बा होना चाहिए, जिससे कि सीमन स्ट्रा जो होती है उसकी चारों तरफ से अच्छी तरीके से जो है थ्रोइंग हो जाए। तो उसके लिए आपको जो है प्रॉपर टेम्परेचर रखना चाहिए। जो थ्रोइंग का जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस डिग्री रहता है। ठीक है साथियों, तो ये आपका टेम्परेचर प्रॉपर रहना चाहिए। थर्मोमीटर या फिर थर्मामीटर से प्रॉपर जो है टेम्परेचर चेक करने के बाद सीमन स्ट्रा को उस थ्रोइंग पानी में डाल देना चाहिए। उसके बाद जो है साथियों उसको अच्छे से साफ कपड़े से साफ करने के बाद में ये का काम करना चाहिए। सीमन जो स्ट्रा होती है उसको ये गन पर लोड करने के बाद जो फ्रेश जो शीट जो होती है उसको लगा के फिर जितना जल्दी हो सके स्ट्रो को बाहर निकाल के थ्रोइंग करके साथियों जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यही कर लेना चाहिए। ठीक है साथियों, पशु को पहले से चेक कर रखा है तो ये करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर पशु अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर लेता है तो ठीक, नहीं तो पशुपालक की मदद से पशु को कंट्रोल करवा के उसके जल्दी से ये कर लेनी चाहिए। इसके लिए आपको ऊपर NS में हाथ डाल के नीचे वेजाइना के थ्रू जो है गन पास करके जो ओस जो होती है सर्विक जो होती है वहाँ पर सीमन डिपॉजिट करते हैं मिड सर्विस में। ठीक है साथियों, मिड सर्विस में जो है सीमन डिपॉजिट करके उसके बाद में साथियों एक गन को बाहर निकाल के जो इसकी जो क्लाइटोरिस जो होती है बाहर वल्वा के आखिरी छोर पर वहाँ पर थोड़ी सी मसाज कर देनी चाहिए, जिससे कि जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो अच्छी तरीके से सीक्रेट हो जाते हैं। यानी कि जो लव हार्मोन जो बोलते हैं वो यहीं से स्रावित होता है, वो स्रावित हो जाए और ये अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद में जो शीत और स्लीव है उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज कर देना चाहिए। ये करने के बाद साथियों जो है पशु का ध्यान रखना चाहिए कि वापस वो जिसको हम लाली बोलते हैं या फिर जो डिस्चार्ज है वो करता है या नहीं करता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में अगर रिपीट अगर करता है डिस्चार्ज तो एक बार और ये करवा देनी चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। वैसे 3 दिन इसका हिट रहता है, तो जो अगर सुबह हिट पे आता है तो शाम को क्रॉस करवाना चाहिए, अगर शाम को हिट पे आता है तो सुबह क्रॉस करवाना चाहिए। इस तरीके से 12 घंटे के अंतराल में पशु को क्रॉस कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा हीट रहता है तो उसको हम डबल क्रॉस कर सकते हैं सुबह शाम। इस प्रकार से ये करनी चाहिए, जिससे कि कंसेप्शन रेट जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है AI में वो है साथियों, पहला तो जो जार होता है उसमें LN2 का लेवल प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरा जो सीमन स्ट्रा जो होती है उसमें सीमन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा जो आपका थ्रोइंग का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। सीमन स्ट्रा को पकड़ने के लिए जो फोर्सेप जो होती है उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्योंकि शरीर से अगर हम यानी कि उंगली से सीमन स्ट्रा को पकड़ते हैं तो
टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंट रहता है तो सीमन क्वालिटी कम होने के चांस रहते हैं। तो सीमन एक्स्ट्रा को पकड़ने के लिए फोर्सेप का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा, थ्रोइंग जब हम करते हैं तो पानी को जो है हमेशा थर्मामीटर या फिर थ्रो जो मॉनिटर होता है उससे ही चेक करना चाहिए, न कि अपने हाथों से। वो करने के बाद में फिर सीमन एक्स्ट्रा उसमें डालकर 30 सेकंड के लिए रखना है, केवल 30 सेकंड। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो वापस सीमन एक्स्ट्रा की क्वालिटी कम होने लग जाती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिर सीमन एक्स्ट्रा को लोड करके ऊपर से कट करके फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीमन डिपॉजिट कर देना चाहिए, यानी कि क्रॉस कर देना चाहिए पशु को, यही कर देनी चाहिए। उसके बाद में उसका जो पशु का 20 दिन तक अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और वापस रिपीट होता है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वगैरह जो कमी होती है उसको पूरा करके फिर यही करनी चाहिए। मिनरल मिक्सचर वगैरह अच्छा सा पशु को पोषण प्रदान करके वापस कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से यही करने का अच्छा तरीका रहता है, जिससे कि कंसेप्शन रेट जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे जो मेन इसमें काम करता है वो है पशु का पोषण और न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी होती है जिसके कारण रिपीट मारते हैं, और हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के कारण ज़्यादा रिपीट मारते हैं। तो ये कंप्लीट आपका पशु होना चाहिए इस तरीके से। तो ये यही करने का जो है सही तरीका है, इससे कंसेप्शन रेट आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, तो आशा करूँगा कि आपको हमारी ये आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।